जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। एंड इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं यूपी SSC OTR ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। गाइस यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट अभी तक OTR भी नहीं कर सके हैं और OTR करने में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है। बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर जो ईमेल वेरिफिकेशन है वो नहीं कर पा रहे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ईमेल वेरिफिकेशन नहीं भी कर पा रहे हैं, यानी कि OTP आपको लेट आ रहा है, तो आप उसके बिना भी अपना फॉर्म फाइनल सबमिट कर सकते हैं। आपको कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर लगातार ये प्रॉब्लम आपके सामने आ रही थी। इसके चलते कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पा रहे और जैसे जैसे लास्ट डेट और नज़दीक आती जाएगी तो वेबसाइट के अंदर और भी अन्य काफ़ी सारे इशू आने शुरू हो जाते। तो ऐसे में अगर आप इसके उम्मीद में बैठे रहेंगे कि यार ये मेरा OTP नहीं आ रहा ईमेल वाला, तो मैं क्या करूँ, तो मैं आपको बता दूँ, आपको बिना उसके ही अपना फॉर्म सबमिट करना है। एंड अगर आपको मोबाइल नंबर के ऊपर भी OTP नहीं आ रहा है तो गाइज उसके लिए तो आपको वेट करना होगा, क्योंकि जब तक OTP नहीं आएगा तब तक आप आगे लॉगिन ही नहीं कर पाएंगे। बाकी इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी, OTR से लेकर के PET का फॉर्म कैसे फिल करना है उस तक। वैसे तो मैं ये वीडियो OTR के बारे में ही बनाने वाला था, तो मैंने सोचा कि जब मैं OTR का प्रोसेस बता ही रहा हूँ तो लगे हाथ क्यों ना आपको PET का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में भी इसी वीडियो में बता दूँ, ताकि आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता न पड़े। एंड अगर आप पहले से OTR कर चुके हैं तो आप इस वीडियो को वहाँ से वॉच कर लेना जहाँ से मैंने PET का फॉर्म अप्लाई करके बताया है, यानी कि OTR का प्रोसेस आपको स्किप कर देना है। एंड अगर आपने अभी तक OTR भी नहीं किया तो आप शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया इसको आप ओपन कर ले। अगर आपको अभी तक ये भी नहीं पता कि ये PET OTR है क्या, तो मैं आपको बता दूं गाइज, अगर आप यहाँ पर ये OTR करके PET का फॉर्म भरेंगे, जो कि आप 10वीं पास से भर सकते हैं, तो फ्यूचर में जो आपकी वैकेंसी आएगी अब अगले 1-1.5 साल तक यूपी SSC के अंदर आप उन वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने ये PET नहीं दिया ये एग्ज़ाम, आपने इसको क्वालिफाई नहीं किया, तो गाइज आप अपने आने वाले यूपी SSC का कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे, भले ही आप उसमें फुल्ली एलिजिबल क्यों ना हो, क्योंकि एलिजिबल उसमें होगा आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। मान लीजिए पटवारी की वैकेंसी, कहा जाएगा कि 12वीं पास होना चाहिए, आप कहेंगे मैं तो 12वीं पास हूँ। और फिर कहा जाएगा कि एज आपके 18 से 40 साल के बीच में हो, आप कहेंगे ये भी मेरे पास है। फिर कहा जाएगा कि आपने PET 2026 दिया हो, फिर कहेंगे कि यार ये तो मैंने दिया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं कि PET है क्या। तो ऐसे में यहाँ पर ये PET आपके लिए काम आएगा। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, एक तरह का एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, जो उसको क्वालिफाई कर लेंगे वही यूपी SSC का आगे अगले 1-1.5 साल तक आने वाला फॉर्म भरेंगे। आपको ये चीज़ समझ में आ गई। एंड गाइज मैं आपको बता दूँ कि OTR करने की कोई फीस नहीं है। अगर आप PET का फॉर्म भर रहे हैं, फिर आपको यहाँ पर इसमें जनरल OBC EWS को 185, SC ST को 95 और फिजिकल हैंडीकैप को 25 रुपये पे करने हैं। फॉर्म आप लोग यहाँ पर PET का 3 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर 2026 तक भर पाएंगे। OTR करने की कोई लास्ट डेट नहीं है। और मैं कहूँगा कि ये समझ लीजिए कि OTR की भी लास्ट डेट यही है, क्योंकि गाइज अगर आप ये OTR करके PET का फॉर्म भरते तभी आपके आगे आने वाले फ्यूचर में ये OTR काम आएगा। अगर आप OTR करके छोड़ देते हैं और PET का फॉर्म नहीं भरते तो फिर तो ये किसी काम का है ही नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी कि जो OTR करके PET का फॉर्म भरे वही आने वाली वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। तो इनडायरेक्टली आपकी OTR करने की लास्ट डेट भी 1 सितंबर 2026 ही है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब यहाँ पर गाइज अगर आप इसमें एलिजिबल है, जो कि एलिजिबिलिटी मैंने बता दी कि आप 10वीं पास हो, एज लिमिट 18 से 40 साल के बीच हो, तो अगर आप ये है आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं, तो अगर आपने अभी तक OTR भी नहीं किया, आप OTR से लेकर प्रिंट तक इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, तो आप यूपी SSC OTR लिंक ओपन करेंगे और इस वाले इंटरफेस पर आएंगे, जहां पर आपको आंसर करना होगा कि आपने PET 2025 का जो फॉर्म है वो भरा था और आपके पास उसका रजिस्टर नंबर है। यस करके आप वो नंबर यहां पर डालेंगे और बाकी का फॉर्म कंटिन्यू कर देंगे। इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि जो आपने PET 2025 के अंदर इन्फॉर्मेशन भरी होगी वो आपको यहाँ पर शो होगी। अभी इस पॉइंट पर मैं बाद में आऊँगा। अभी मैं आपको बता दूँ, अगर आप OTR कर चुके हैं और आपको अभी इसमें अप्लाई करना है तो आप डायरेक्टली इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। बट जैसे कि मैंने कहा कि मैं यहाँ पर OTR से लेकर प्रिंट तक बताने वाला हूँ, PET के प्रोसेस तक। तो ऐसे में यहाँ पर सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और यूपी SSC OTR लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे।
देन आपके सामने यही वाला इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आपने पीईटी 2025 दिया था और आपके पास उसका रजिस्टर नंबर है तो यस करके आप वो नंबर डालेंगे और गेट ओटीपी करेंगे। आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी जाएगा। जैसे आप ओटीपी वेरिफिकेशन कर देंगे तो आपके सामने वो सभी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो कि आपने पीईटी 2025 फॉर्म के अंदर भरी थी। आप उनमें से जो इन्फॉर्मेशन एडिट करना चाहे वो कर सकते हैं। एंड गाइज अगर आपने नहीं दिया था, आप बिल्कुल फ्रेशर है, तो आप यहाँ पर नो करेंगे और अपनी जानकारी भरेंगे। जैसे कि पहले आप यहाँ पर नंबर डालेंगे, क्लिक हियर टू वेरीफाई मोबाइल, इसके ऊपर क्लिक करके नंबर वेरीफाई कर देंगे और उसके बाद में ईमेल आपको यहाँ पर बोल दिया कि ईमेल वेरिफिकेशन इज नॉट मैंडेटरी एट दिस स्टेज, यानी कि अब आपका जो ईमेल वेरिफिकेशन है ये अनिवार्य नहीं रहा। अगर ओटीपी आ जा रहा है तो इसको वेरीफाई कर दें, नहीं आता है तो इसको छोड़ करके आगे बढ़िए और अपनी जो पर्सनल डिटेल है उसको फिल कीजिए। तो आप यहाँ पर आपकी डिटेल सारी की सारी नए सिरे से भर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसमें कैंडिडेट पर्सनल डिटेल आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। जैसे कि जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पर डाल देना, फिर अपने नाम को दोबारा डाल करके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल कर देना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, पहले डे फिर मंथ, और उसके बाद में जो भी ईयर है आपका वो ईयर भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ से आपका जेंडर सिलेक्ट करेंगे, आपका जो भी फादर नेम है वो भी आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डाल देना है। आपकी माताजी का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है और उसके बाद आप यहाँ पर स्टेट ऑफ डोमिसाइल में बताएंगे कि आप कौन सी स्टेट के निवासी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेनी है। आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल हो, एससी हो, ओबीसी हो, क्या हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट की और कैटेगरी का ऑप्शन है इसमें, अगर मैं जनरल सेलेक्ट करूँगा तो कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आया। अगर मैं ओबीसी सेलेक्ट करता हूँ तो भी कोई अतिरिक्त ऑप्शन अभी यहाँ पर नहीं आ रहा है। एंड अगर मैं इसमें एससी सेलेक्ट करता हूँ तो भी मेरे सामने कोई अतिरिक्त ऑप्शन नहीं आया। तो चलिए मैं यहाँ पर जो कैटेगरी है अपनी वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आप देखेंगे यहाँ पर आपको हाई स्कूल की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो आपने 10वीं कौन से बोर्ड से की है। अगर आपने 10वीं यूपी बोर्ड से किया तो आप उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन ये सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर लिस्ट में नहीं आ रहा है तो आप अदर बोर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास कर ली थी, वो साल भी आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना। फिर आपको यहाँ पर जो भी 10वीं है उसका जो रोल नंबर है वो यहाँ पर डाल देना है। नंबर आपके किसके अंदर थे, परसेंटेज सिस्टम या ग्रेड सिस्टम। अगर परसेंटेज सिस्टम तो परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे एंड इसके बाद में कितने नंबर आपको आए थे वो नंबर आपको यहाँ पर डाल देने हैं और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स में डालेंगे और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अगर आपके नंबर सीजीपीए में है तो आप यहाँ पर इसमें ग्रेड सिस्टम सेलेक्ट कर लेना। ग्रेड सिस्टम सेलेक्ट करने के बाद में आप गाइज यहाँ पर डायरेक्टली आपकी जो सीजीपीए है उनको परसेंटेज में कन्वर्ट करके यहाँ पर डाल देना। फिर नीचे आएगा आपका एड्रेस का डिटेल। तो एक तरफ है परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ है कोरस्पोंडेंस मेलिंग एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो नेम सीओ के अंदर आप आपके फादर का नाम डाल देंगे। उसके बाद हाउस नंबर या फ्लैट नंबर क्या है वो डाल देंगे। स्ट्रीट नंबर या फिर पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो डाल देंगे। लोकेलिटी कस्बा विलेज सिटी कौन सी है वो डाल देंगे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं इन 3 लाइन के अंदर कि मेरा हाउस नंबर नहीं है, फ्लैट नंबर नहीं है, स्ट्रीट नंबर नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो मैं आपको क्या बताता हूँ, आप सीओ में तो आपका जो फादर नेम है वो डाल देना। बाकी इन 3 लाइन के अंदर जो भी आपका एड्रेस है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके वो थोड़ा थोड़ा पार्ट इन तीनों लाइन के अंदर डाल देना। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं और फिर जो भी आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस एक है तो आप इस बॉक्स को टिक कर देना और अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस फिल कर देना। फिर नीचे की तरफ आप देखेंगे एडिशनल डॉक्यूमेंट डिटेल फॉर ओटीआर। पूछा है कि सिलेक्ट एनी वन डॉक्यूमेंट, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी। तो कोई एक आईडी आप इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए। आधार का ऑप्शन नहीं दिया, पैन कार्ड का है, ड्राइविंग लाइसेंस का है और वोटर आईडी का है। अब बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि सर मेरे पास तो ना पैन है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है और ना ही वोटर आईडी है, तो मैं क्या करूँ। तो गाइज ये तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा मसला कर दिया है क्योंकि इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी चाहिए। इनमें से पैन ही एक ऐसी आईडी है जो कि जल्दी बन सकती है, तो आप अपना पैन कार्ड बनवा लेना। और वैसे अगर आपके पास है तो आप ऑलरेडी पैन कार्ड सेलेक्ट करके जो भी आईडी आप बेसिकली सेलेक्ट करते हैं फिर उसी का नंबर डॉक्यूमेंट नंबर में डाल देना। अब आएगा फोटो एंड सिग्नेचर। एंड गाइज यहाँ पर आपको ये जो फोटो सिग्नेचर का ऑप्शन है, अगर आप इसमें पीईटी 2025 के माध्यम से फॉर्म भर रहे हैं तो उनके सामने भी यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर को देने का विकल्प आएगा, क्योंकि उनका जो एड्रेस है उसमें परमानेंट वाला तो आप चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ आप प्रेजेंट वाला चेंज कर सकते हैं। वो चेंज आप कर पा रहे हैं। अभी आपके सामने जो मैंने फॉर्म खोला है ये उनका फॉर्म है जो उनका यहाँ पर पीईटी 2025 का फॉर्म भरा
था और वो PT 2025 फॉर्म के माध्यम से अभी ये OTR कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें एडिट करने को मिल जाएगी जो कि आपका प्रेजेंट एड्रेस है। अब यहाँ पर आती है एडिशनल डॉक्यूमेंट डिटेल फॉर OTR। तो गाइज इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, आप देखेंगे सिलेक्ट एनी वन डॉक्यूमेंट, तो आप इसमें डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना, फिर वो नंबर यहाँ पर डाल देना। फिर आएगा फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो आपका किस तरह का हो उसका डेमो यहाँ पर दिया है। फोटो का साइज आपका 30 से 50 KB के बीच में रखा है, माफी चाहूँगा, सिग्नेचर का साइज रखा है 30 से 50 KB और फोटो का साइज रखा है 50 से 100 KB। फोटो की विड्थ आपकी 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 4.5 सेंटीमीटर रखी है। सिग्नेचर कैसा उसका डेमो आपको यहाँ पर दिया है। सिग्नेचर में ऊपर की तरफ आपका नाम इंग्लिश में और नीचे की तरफ आपका नाम हिंदी में होना चाहिए, जैसे कि आपका UPPSC के फॉर्म में होता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब आप यहाँ पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। तो गाइज़ आपको इस तरह से आपका फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर देना है, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हैं। इसके बाद आई एक्सेप्ट दी अबाउट डिक्लेरेशन में आपको यस करना है और फिर ये वेरिफिकेशन कोड डालना है और उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद में गाइज़ आपका जो OTR है वो हो जाएगा और आपको डिस्प्ले के ऊपर आपका OTR नंबर दिख जाएगा। एंड गाइज़ अगर आप पहले ही OTR कर चुके हो और आपको लगे कि उसमें मैंने कोई जानकारी गलत कर दी है तो मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ, तो जो आपकी UPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट है आपको इसके ऊपर आना है। अगर आप इसके ऊपर नहीं आ पा रहे तो जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसी को ओपन करके आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना और फिर यहां पर होम पेज पर आ जाना। यहां पर आप एप्लीकेंट सेगमेंट के अंदर देख सकते हैं। अगर आपको OTR करना है तो पहले वाला लिंक है, बट अगर आपको आपका OTR मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई OTR फॉर्म डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहां पर आपका नंबर डालना है जो भी आपने रजिस्टर किया है और उसके बाद गेट OTP करना है। आपके नंबर पर OTP जाएगा, वो आप यहां पर डालेंगे और वेरिफिकेशन कोड डाल करके लॉगिन करेंगे। एंड जो इन्फॉर्मेशन आपको एडिट करनी है वही सेक्शन आप सिलेक्ट करके अपना जो OTR है वो एडिट कर सकते हैं या फिर कह लीजिए मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर आपका अगर आपको प्रिंट लेना है OTR का तो वो भी आप प्रिंट वन टाइम रेजोल्यूशन OTR फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करके ले सकते हैं। अभी बात कर रहे हैं हम कि हमारा OTR तो हो चुका है, अभी हमें PET के लिए अप्लाई करना है। तो PET के लिए अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर ये जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इसमें ही आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक मिलेगा और इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में, और यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको इसमें PET नोटिफिकेशन के सामने ये जो अप्लाई का लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है और फिर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब क्योंकि आपका OTR तो हो चुका है, मैं पहले ही OTR का प्रोसेस बता चुका हूं, तो डायरेक्टली आप यहां पर आपकी लॉगिन ID डालें, यानी कि अपना नंबर डालें जो आपने रजिस्टर किया, फिर यहां पर गेट OTP करें। जैसे ही OTP मिल जाए वो OTP यहां पर डाल करके वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मैंने भी पहले ही OTR करके रखा था तो मेरे सामने इस तरह से ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आप आपकी जो एड्रेस की इन्फॉर्मेशन अगर वो एडिट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो जैसे कि ये सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अब आपसे यहाँ पर एक सवाल पूछा कि क्या आपने 12वीं भी की है, तो आप अगर इस बॉक्स को टिक कर देंगे तो आपके सामने यहाँ पर इसमें पूछा हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, तो 12वीं की जानकारी देने का भी ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें आपको इसमें जो बोर्ड नेम है अपना, यानी कि आपने कौन से बोर्ड से की है उस बोर्ड को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर किस साल के अंदर आपने आपकी 12वीं पास कर ली है वो साल आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और मैं आपको अगेन बता दूं कि इसमें कंपलसरी 10वीं मांगी है। वैसे जैसे कि मैंने कहा कि अगर 12वीं कर चुके हैं तो इसको टिक करके यहाँ पर बताना जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि बोर्ड से नेम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर किस साल के अंदर पास की है वो, आपका 12वीं का रोल नंबर क्या है वो आप यहाँ पर डाल देंगे, नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज या ग्रेड वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट किया तो अब आपको यहाँ पर बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए तो आप टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे और परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब नीचे आपको कुछ सवालों के आंसर करने हैं, जैसे कि आर यू मैरिड, अगर आप है तो आप यहाँ पर यस करेंगे और अगर आप मैरिड नहीं है तो आप इसमें नो कर देंगे। फिर पूछा है यहाँ पर आपसे एम्प्लॉयमेंट डिटेल में कि प्लीज सेलेक्ट एनी ऑफ दी बिलो आइटम्स एप्लीकेबल टू यू, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन है कि नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो अगर आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है या फिर एम्प्लॉय है ही नहीं तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, एंड अगर आप यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर इसमें पूछे डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो क्या आप डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर है यानी कि जो स्वतंत्रता सेनानी है उत्तर प्रदेश के, क्या आप उनके आश्रित है, अगर है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर एक्स सर्विसमैन पर्सनल डिटेल में पूछा है, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आप ये आई एम एन एक्स सर्विसमैन पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश या फिर आई एम एन ECO SSCO CO
पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो जो भी है वो सिलेक्ट करें। अगर नहीं आप एक्स सर्विसमैन तो सिंपली नो कर दे। उसके बाद आपसे पूछा है कि आर यू आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यानी कि क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी है उत्तर प्रदेश के, तो अगर आप है आप इसमें यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर पूछा है कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि पीडब्ल्यूडी यानी कि दिव्यांग या कह लीजिए विकलांग कैंडिडेट है यूपी के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद आपसे पूछा कि क्या जो आयु सीमा के अंदर छूट मिलती है, जो नॉर्मल छूट मिलती है SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की, वो ऑप्शन ये नहीं है, ये है आर यू क्लेमिंग एज रिलेक्सेशन अदर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अदर देन मेंशन्ड अबव। जैसे कि अगर आप यहाँ पर यस करेंगे तो यस करने पर यहाँ पर आपको पूछा कि किस ग्राउंड के तहत आपको छूट चाहिए एज के अंदर, गवर्नमेंट ऑर्डर, कोर्ट ऑर्डर, सेवा नियमावली। ये बहुत ही अतिरिक्त वाला ऑप्शन है। और जो मैंने अभी बताया भी आपको कि अगर आप SC ST है तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, OBC है तो 3 साल की। तो अगर आप इसमें नो भी करेंगे तब भी आपको ये छूट दी जाएगी, क्योंकि ये जो छूट है ये उनके लिए ऑप्शन डाला गया है जिनको इन ऑर्डर के तहत जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं छूट चाहिए है। इसके बाद आप यहाँ पर एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन इसमें आएंगे और यस कर देंगे। यस करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे इसमें जो सबमिट का ऑप्शन है वो देखेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, वेरिफिकेशन कोड डालिए और सबमिट कर दीजिए। अभी गाइज आप यहाँ पर देखेंगे योर PET रजिस्टर नंबर इज प्लीज कीप इट सेफ फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि जो मेरा PET का फॉर्म है वो यहाँ पर इसमें भरा गया है। अभी मुझे पेमेंट करना है, तो आप यहाँ से अगर प्रिंट स्लिप लेना चाहे वो ले लीजिए, और अगर आपको यहाँ पर इसमें डायरेक्टली पेमेंट के लिए बढ़ना है तो आप प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का इंटरफेस आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप जब ये फॉर्म भर रहे थे शुरुआत में ही जैसे लिंक एक्टिवेट हुआ और आपके सामने पेमेंट एरर आया, आप पेमेंट नहीं कर सके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया आप लॉगिन कीजिए डायरेक्टली, और लॉगिन करके आपके सामने इस तरह से पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना, यहाँ पर टिक करना और प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है। फिर आपके सामने पेमेंट के विकल्प आ जाएंगे। आप इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके फीस जमा करना चाहे कर सकते हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, नेट बैंकिंग हो, UPI हो, तो जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए और अपना पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा तो समझ लीजिए आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है एंड अब आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आप लोग UP SSC PET का जो OTR है वो भी करेंगे और अपना PET का जो फॉर्म है वो भी भरेंगे। तो सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी। इसके बावजूद कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।